अभी हम मौजूद हैं सर्वे कार्यालय बोखरा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सर्वे कार्यालय बोखरा के कानूनगो हैं। उनसे हम जानेंगे आज कि आखिर पहले तो बड़ा आनन फानन में मात्र 45 दिनों का समय दिया सरकार के द्वारा दिया गया था पेपर जमा करने के लिए। पहले तो 45 दिन का समय दिया गया, फिर उसको बढ़ा करके 3 महीना किया गया और अब जो नया अपडेट आया है वो 6 महीना यानी लगातार 180 दिन बढ़ा दिया गया। हालांकि सर्वे का काम लोगों को अब लगता है कि सर्वे नहीं होगा। क्या कहेंगे सर, सर्वे होगा या नहीं होगा? देखिए, जैसा कि पहले विभागीय निर्देश था और हर आम सभा में बताया भी गया था कि सर्वे का जो प्रथम चरण होता है वो स्वघोषणा से शुरू होता है। तो स्वघोषणा प्रपत्र में आम रैयत जो है वो अपना साक्ष्य जो भी है, जिस साक्ष्य के आधार पर वो जमीन धारित करते हैं, जमीन का जोताबाद कर रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाना होता है। तो 45 दिन के भीतर बहुत सारे लोगों ने जमा किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी शिकायत ऊपरी स्तर तक गई, सीएमओ तक गई कि आपके रिकॉर्ड आपके पास यानी सरकार के पास ही रिकॉर्ड नहीं है, या सरकार के पास जो रिकॉर्ड है उसको निकालने में आम रैयतों को समय लग रहा है, जिस कारण से वो 45 दिन के भीतर अपना पेपर जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब बहुत सारी शिकायत गई इस तरह से, तो लोग सरकार भी इस पे रिव्यू लिया कि हाँ ऐसा कंडीशन है या नहीं है। रिव्यू लेने के बाद उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ ये सारी दुश्वारी जो है जमीनी स्तर पे सही है। जो ग्रामीण स्तर पे लोग का रख रखाव होता है रिकॉर्ड का, वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिस कारण से उनके पास वो चीज उपलब्ध नहीं है, वो साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और पुराना सर्वे जो हुआ था वो आज से 60 साल पहले लगभग हुआ था। तो 60 साल पहले की चीज को संरक्षित रखना इतना आसान भी नहीं होता है। पेपर है, नष्ट हो गया, फट गया, कीड़ा लग गया, बहुत सारा बाढ़ प्रभावित एरिया होता है, बाढ़ आता है तो वो खराब हो जाता है, दह जाता है, पानी में दह गया, तो उन लोगों के पास सारा रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो इस कारण से सरकार ने रिव्यू किया और रिव्यू करने के उपरांत ये पाया कि ये जो शिकायत हम लोगों तक आ रही है वो सही आ रही है। लोगों को के पास पेपर या तो नहीं है, या जिन लोगों के पास नहीं है वो निकालना चाह रहे हैं तो उसमें समय लग रहा है। तो सरकार वो रिव्यू करके उस समय 3 महीने का समय बढ़ाया था कि 3 महीने का समय आम रैयतों को दिया जा रहा है और आम रैयत इसको कर ले, अपना अपना उपलब्ध करवा कर सबमिट कर ले। लेकिन फिर देखा गया कि 3 महीने का समय भी थोड़ा कम पड़ रहा है। कुछ लोग तो अपना निकाल पा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी नहीं निकाल पाए हैं। जो अभिलेखागार है जिला का, उस पे भी बोझ बढ़ गया। सारा जिला का जो भी खतियान निकलता है वो अभिलेखागार से ही निकलता है। तो पूरा जिला के लोग जितने हैं, हर प्रखंड के लोग जिला अभिलेखागार में टूट पड़े। वहां भी भीड़ जमा हो गई, भीड़ इतनी जमा हो गई कि वो 3 महीने में निकालने में सक्षम नहीं हुए। बहुत सारा पुराना दस्तावेज ऐसा है जो रजिस्ट्री ऑफिस में खोजने में समय लग रहा है। 50 साल पुराना, 60 साल पुराना, 100 साल पुराना केवाला वो लोग खुजवा रहे हैं, तो उसमें काफी समय लग रहा है। आपके सीतामढ़ी जिला में तो आरएस सर्वे हो चुका है जो 1960 के दशक में हुआ है, तो यहाँ का पेपर निकालना थोड़ा आसान है। लेकिन बहुत सारा ऐसा जिला है बिहार में जहां पर रिविजनल सर्वे भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। रिविजनल सर्वे समझिए कि फाइनल ही नहीं है, वहां आज भी सीएस जो कैडेस्ट्रल सर्वे है उसी के आधार पे काम हो रहा है। और कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ है लगभग वो 100 साल पूर्व हुआ है, और 1901, 1902, 1910 ऐसे हर दशक में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पे पूर्ण किया गया है। तो 100 साल पुराना रिकॉर्ड निकालने में काफी समय लग रहा है। बहुत सारे लोग को अपना खाता खिसा निकालने में काफी समय लग रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो इसमें काफी समय लग रहा था। इस कारण से सरकार ने एक बार फिर से रिव्यू लिया, और रिव्यू लेने के बाद फिर उनको जरूरत ये महसूस हुई कि ये जो समय सीमा 3 महीना मैंने बढ़ाया था ये थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको एक बार फिर से बढ़ा दिया जाए और एक मुश्त 6 महीना कर दिया जाए, और 6 महीना रैयतों को समय दे दिया जाए कि रैयत अपना जो भी साक्ष्य है वो 6 महीने के भीतर निकाल कर उपलब्ध करवा कर सर्वे कार्यालय में जमा करके अपना नया जो सर्वे जो हो रहा है, विशेष सर्वेक्षण, इसमें हिस्सा ले सके। तो इसके लिए रूल बदलने के लिए कैबिनेट से अप्रूवल हुआ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकला है कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद वो 180 दिन बढ़ाए गए, यानी कि टोटल 6 माह रैयतों को दिया गया है। जो 6 माह जो पूरा होता है वो लगभग मार्च तक जाता है। मार्च 31 तक का डेट अभी दिया गया है कि 31 मार्च तक वो सारे लोग अपना अपना पेपर
उपलब्ध करवा लें और उपलब्ध करवाकर सर्वे में अपनी भागीदारी लेना सुनिश्चित करेंगे। वैसे जिस गांव में, जैसे कुछ गांव ऐसा होता है जो छोटा होता है, 100 खिसरे का है, 200 खिसरे का है, तो वैसे गांव में हो सकता है कि जनवरी लास्ट से हम लोगों का अगला प्रक्रम, जो सर्वे का प्रक्रम होता है, अगला प्रक्रम वो किस्तवार का होता है, और किस्तवार कहते हैं प्लॉट सत्यापन को। तो जो प्लॉट सत्यापन के क्रम में आपके अमीन, जो आपके राजस्व ग्राम के अमीन होंगे, विशेष सर्वेक्षण अमीन जो होंगे, जो सर्वे करेंगे, वो आपके प्लॉट पे जाके मानचित्र का सत्यापन करेंगे कि जो मानचित्र हम लोगों के पास बन के आया है वो स्थल के अनुसार है या नहीं है। तो उस समय भी आप अपना पेपर उनको सुपुर्द कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, उनको जमा कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को जो 6 महीना का समय सरकार की तरफ से दिया गया है, इसका पूर्ण रूप से सही उपयोग करते हुए 6 महीना के अंदर अपना पेपर निकाल के सर्वे कार्यालय को समर्पित कर दे, ताकि अगले प्रक्रम में आप भाग ले सके। नहीं तो हो सकता है आप छूट जाएंगे तो फिर आपका प्रक्रम आगे चला जाएगा, तो आपको दुश्वारी हो सकती है, सर्वे के काम में दुश्वारी हो सकती है। तो सरकार के द्वारा ये 6 महीना का समय बढ़ाया गया है, इसका पूर्ण रूप से सही उपयोग करें और समय ससमय अपना पेपर जमा करेंगे।